हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है एडुमैथ्स मेंटर के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परमुटेशंस की थी जिसके अंदर रिपीटेशन अलाउड थी, ठीक है। उससे पहले जो एक्सरसाइजेज की उनके अंदर आपने एक बार भी ऐसा नहीं देखा था कि भाई रिपीटेशन लेटर्स की या फिर वर्ड्स की या फिर डिजिट्स की अलाउ कर रखी हो, ठीक है ना। परमुटेशन आपने पढ़ा था विदाउट रिपीटेशन, लेकिन कल जो लेक्चर हमने किया उसके अंदर रिपीटेशन भी अलाउड थी और उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। किसके क्वेश्चन किए थे? सिर्फ एक तो डिजिट्स के किए थे कि भैया ऐसे ऐसे नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में किए थे रिंग्स एंड फिंगर्स वाली प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, रिंग्स और फिंगर्स वाला। उसको अच्छे से ध्यान से देखें क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डेफिनेटली उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये जो आज का लेक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे रिलेटेड बिल्कुल एज इट इज़ इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैं आज करवाऊंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम वर्ड्स की अरेंजमेंट सीखेंगे जिसके अंदर लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है ना। मैंने एक लेक्चर पहले भी अपलोड किया हुआ है परमुटेशन का। उस एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या देखा था? आपने ऐसे वर्ड्स लिए थे जिनके अंदर एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है। आपने सिर्फ ऐसे वर्ड चूज़ किए थे जिनके अंदर एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो मैं वर्ड्स लूँगा ना सारे, उनके अंदर लेटर्स की रिपीटेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हम टाइप्स के अंदर बांटते चल रहे हैं कंप्लीट परमुटेशन को कि स्टार्टिंग में आपने जो वर्ड्स किए थे उनके अंदर लेटर्स की रिपीटेशन नहीं थी, आज है उसके अंदर लेटर्स की रिपीटेशन है। तो उसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। हम 5 से 6 वर्ड लेंगे, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चंस के अंदर हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको वर्ड्स की अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसे, मतलब सेम, बस वही आपको जो लॉजिक है, आपका जो कंसेप्ट था क्या कि अगर आपको n चीज़ों को अरेंज करना है, ठीक है ना। आपके पास n वर्ड्स हैं या सॉरी n लेटर्स हैं, n डिजिट्स हैं, उनको अरेंज करना है। आपको n थिंग्स को अरेंज करना है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आपके पास n है और उनको अरेंज करना है। तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या होता है? ऑफकोर्स n फैक्टोरियल, ठीक है ना। एनी प्लेस है और एनी चीज़ है, उनको n फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड में एक चीज़ हो रही थी, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इस चीज़ का बेसिक हमने लास्ट लेक्चर में किया था रिंग्स एंड फिंगर्स वाली प्रॉब्लम के अंदर कि भाई n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अगर रिपीटेशन हो रही है तो जैसे देखो p चीज़ें एक जैसी थी तो p फैक्टोरियल से डिवाइड, q चीज़ें एक जैसी थी तो q फैक्टोरियल से डिवाइड और r चीज़ें एक जैसी थी तो r फैक्टोरियल से डिवाइड। ये डिवीजन क्यों करते थे? क्योंकि आपके एक्स्ट्रा केसेस काउंट हो जाते हैं, ठीक है ना। p फैक्टोरियल केसेस एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं n फैक्टोरियल के अंदर, उनको बाहर करने के लिए p फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता था, उनको बाहर करने के लिए q फैक्टोरियल से, उनको बाहर करने के लिए r फैक्टोरियल से। क्योंकि इस n के अंदर ये p q r चीज़ें क्या ये रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ा? हमें इनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। और यही था कि विद रिपीटेशन हम अरेंजमेंट्स कैसे करते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, ध्यान से देखना। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कर सकते हैं, आपका डाउट डेफिनेटली दूर किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल के ऊपर आती रहती हैं, तो टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो देखिए आज का लेक्चर हमारा वर्ड है हमारे पास इंडिपेंडेंस। बहुत ही अच्छा वर्ड है इंडिपेंडेंस आपके लिए, तो क्योंकि आप सभी लोग इंडिया से और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। तो उस इंडिपेंडेंस वर्ड के साथ आज हम मैथ्स के अंदर देखते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो वर्ड है क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंस। वर्ड है हमारे पास इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस वर्ड हमारे पास, ठीक है। तो इस इंडिपेंडेंस वर्ड में मैं लेटर्स काउंट करता हूँ, मेरे पास कितने लेटर्स है, क्योंकि मेरे को देखो क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। मेरे को अरेंजमेंट्स निकालनी है ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। इस वर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट करके, मतलब विद और विदाउट मीनिंग, मैं इस वर्ड के लेटर्स से ऐसे कितने और वर्ड्स बना सकता हूँ, ठीक है, इनको आगे पीछे करके। यही तो हम सीख रहे हैं परमुटेशन के अंदर। तो देखते हैं कितने लेटर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास टोटल लेटर्स कितने अवेलेबल है भाई? इंडिपेंडेंस वर्ड के अंदर उसने हमें 12 लेटर्स दे दिए, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, इन 12 लेटर्स को अरेंज करने के लिए पोजीशन भी कितनी चाहिए होंगी? ऑफकोर्स 12, ठीक है ना। तो 12 ही पोजीशंस हैं और 12 ही हमारे पास लेटर्स हैं। उनको अरेंज करने के कितने वेज होते थे हमारे पास? NPR या फिर NPN बोल लूँ या फिर n फैक्टोरियल
बोलूँ, अगर मेरे पास 12 क्या है लेटर्स और 12 ही क्या है प्लेस, तो क्या करूँगा, इनको अरेंज करने के वेज कितना हो जाएंगे मेरे पास 12 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इस इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करने के मेरे पास वेज हैं 12 फैक्टोरियल वेज। लेकिन आप देखो, आपको कोई लेटर मिलता है, जैसे आपको कोई वर्ड मिलता है, मैं आपको मेरा नाम लिख के देता हूँ, जैसे देखो KAPIL, इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उससे आप कितने वर्ड बना सकते हो ऐसे विद और विदाउट मीनिंग। तो आप बोलते थे कि 5 तो लेटर्स हैं तो कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं इससे विद और विदाउट मीनिंग, क्योंकि आप बस उसमें इतना ही करते थे। पता है क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पे एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है ना, एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। जैसे देखो K भी अलग है, एक बार आया हुआ, A भी एक बार, P भी एक बार, I भी एक बार और L भी एक ही बार आ रखा है, ठीक है ना। तो एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, तो बस उसमें इतना करना था, सिर्फ 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे आज हम क्या सीख रहे हैं, जो भी रिपीटिशन होती है उसको हमें बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रिपीटिशन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा जो जो लेटर्स आए हुए हैं इस वर्ड के अंदर, जो जो लेटर्स प्रेजेंट हैं उन लेटर्स के अंदर कौन कौन से लेटर्स रिपीटिशन दिखा रहे हैं और कितनी बार दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, देखते हैं कि कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं देखो आपको आई दिखाता हूँ। आई आपको कहीं और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि आई लेटर सिर्फ एक बार आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एन देखते हैं हम। एन देखिए 1 2 3, 3 टाइम्स एन आ रखा है, 3 टाइम्स एन आ रखा है अपने पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर देखते हैं कौन, डी। डी देखते हैं 2 टाइम्स डी आ रखा है, यानी कि डी भी रिपीट हो रहा है भाई, 2 टाइम्स डी रिपीट हो रहा है। उसके बाद कौन आ रखा है अभी, उसके बाद मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ, बार बार जरूरत पड़ेगी इनकी। एन आ रखा है 3 टाइम्स, डी आ रखा है मेरे पास 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ई 1 2 3 4, ई तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 4 टाइम्स, ठीक है। तो मेरे पास ये थी इनकी रिपीटिशंस। उसके बाद पी देखो, पी कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा, बस सारे लेटर्स आ चुके। हमारे पास एन डी ई जो है वो 3 2 और 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनकी रिपीटिशन भी इसके अंदर काउंट हो रखी, इस 12 फैक्टोरियल के अंदर इनकी रिपीटिशन अंदर ही काउंट हो चुकी है, ठीक है ना। और वो रिपीटिशन जैसे देखो, मैं आपको 3 वर्ड्स इकट्ठे लिख दूं, ई, ये मैंने सारे इकट्ठे रख दिए, इनको इधर उधर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वर्ड तो वही मीनिंग करेगा ना आपका। जो जैसे देखो मैंने ये लेटर लिख दिया IND, ये लिख दिया NDC, ये लिख दिया मैंने। जैसे ये आपके इस सारे लेटर्स को मैंने इस टाइप से अरेंज कर दिया, इन सारे ई को इकट्ठा कर दिया मैंने एक बार के लिए, समझो ये पूरे हैं या नहीं वो बाद में देखेंगे, ये 12 हैं या नहीं। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने इन 4 के 4 ई को इकट्ठा कर लिया। तो मैं ऐसा ही दूसरा लेटर बनाऊंगा, सिर्फ क्या करके इन ई को उल्ट फेर कर दूँ। ये ई देखो मैं इनको ऐसे ऐसे करके उल्ट फेर ली, लेकिन उस वर्ड से कोई दूसरा वर्ड तो बनेगा ही नहीं। अगर मैं इन दोनों ई को पलट दूँ, यहाँ पे ई लिख दिया, यहाँ पे ये ई लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, ठीक है ना। तो ये लेटर, अगला जो लेटर आएगा, तो इन ई के चेंज होने से इस वर्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। और आप उनको भी काउंट किए बैठे हो कि भाई मैं इस ई को इसके साथ चेंज करूंगा तो एक और नया वर्ड बनेगा, इसके साथ चेंज करूंगा तो एक और नया वर्ड बनेगा। ऐसे ही आप इन एन को, ये 3 जो एन आए हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट्स को काउंट किए हुए इस 12 फैक्टोरियल में। और ऐसे ही ये डी जो 2 बार आए हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट्स को भी आपने काउंट कर रखा है 12 फैक्टोरियल में। इन जो आपने एक्स्ट्रा जो परमुटेशंस काउंट की हुई है 12 फैक्टोरियल के अंदर, इनको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है ना। तो आपको इनको बाहर करने के लिए आपने क्या देखा, जो जो चीजें रिपीट हो रही हैं, कितनी कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है, उतने फैक्टोरियल से उसको क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो देखो n 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से इसको क्या करवा दूंगा मैं, डिवाइड। उसके बाद d 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से इसको क्या करवा दूंगा मैं, डिवाइड। उसके बाद e 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड। ये आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। तो ये आप जैसे ही सोल्व करोगे 12 फैक्टोरियल अपॉन दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर से आप टोटल कितनी परमुटेशंस, कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। बस ये बात ध्यान रखते हुए कि भाई इसमें ई रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है और डी रिपीट हो रहा है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, आप इस फैक्टोरियल नोटेशन को खोल के जब आप इसको सोल्व करोगे, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 16 63 200। आप 12 फैक्टोरियल को खोलोगे, 12 × 11 × 10 अप टू × 4 फैक्टोरियल तक खोल दोगे, अपॉन में 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 से वो 6 कट जाएगा, 2 से ये 5। जब आप इसको सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास आंसर आएगा 16 63 200, ठीक है ना। यानी कि 16,63,200 ऐसे वर्ड आपके बनेंगे किससे, इंडिपेंडेंस से, जो कि क्या होंगे, विद और विदाउट मीनिंग। आप ऐसे अरेंजमेंट्स कर सकते हो। कितनी, 16,63,200, ठीक है ना। 16,63,200 इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर से आप क्या बना सकते हो, वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है।
उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इस वर्ड की जो आपने अरेंजमेंट्स देखी, टोटल इंडिपेंडेंस वर्ड की आप कितने वर्ड बना सकते हो? हमने निकाला अभी 16,63,200 ऐसे इतने वर्ड्स बना सकते हैं हम इंडिपेंडेंस से, विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। वैसे तो आप मतलब इससे कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि भाई सारे ई इकट्ठे आने चाहिए, सारे ई अलग अलग हो जाएं, मतलब सारे ई ओड प्लेस पे आने चाहिए, या फिर आई पहले प्लेस पे फिक्स कर दिया, पी लास्ट वर्ड में मतलब लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। ऐसे मतलब किसी भी वर्ड के ऊपर कंडीशन लगा के कि सारे वावल्स एक साथ आने चाहिए, वावल एक एक करके मतलब वावल्स ओड प्लेस पे होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे मतलब अरेंजमेंट्स, वो जैसा बोले उस कंडीशन के हिसाब से चलो और उसको सोल्व कर दो, वो उसके अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। क्या दे रखी है? हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इनमें से कितनी अरेंजमेंट्स ऐसी हैं डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, कि जिनमें जो वर्ड है ना वो पी से स्टार्ट होगा। आपका जो भी वर्ड बनेगा इन लेटर्स को यूज करके वो स्टार्ट किससे होना चाहिए? पी से, यानी कि पी हमेशा पहली पोजीशन पे ही रहेगा। तो मैं आपको 12 पोजीशन बताता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरी 12 पोजीशंस हैं। इन पे मेरे को इंडिपेंडेंस के सभी लेटर्स को रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली पोजीशन मस्ट बी किसकी होनी चाहिए भाई? पी की। स्टार्ट किससे होना चाहिए? पी से। उसके बाद देखो एक लेटर तो यूज हो चुका पी, उसके बाद लेटर्स कितने बच गए? 11। इनको अरेंज करने के मेरे पास कितने वेज हैं? वही फिर से 11 फैक्टोरियल। इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ इन 11 पोजीशंस पे? 11 फैक्टोरियल, क्योंकि ये टोटल 12 लेटर्स हैं और एक लेटर पी ऑलरेडी यूज हो चुका, बच के 11 लेटर्स को 11 पोजीशन पे कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 11 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल तो हो जाएगी इनकी टोटल अरेंजमेंट। लेकिन फिर से वही बात, अब इन 11 वर्ड्स के अंदर वर्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है ना, एन भी रिपीट हो रहा है, डी भी रिपीट हो रहा है और ई भी रिपीट हो रहा है। एन कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स, तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करवा देंगे इसको, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद डी कितनी टाइम हो रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। उसके बाद ई कितनी टाइम्स हो रहा है? 4, तो ये 4 फैक्टोरियल। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे क्या? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये टोटल वो अरेंजमेंट्स हैं जब आप इसको सोल्व करोगे फैक्टोरियल से, जैसे हमने लास्ट वाला किया था, आप इसको फैक्टोरियल से सोल्व करोगे 11 इंटू 10 9 8 7 अप टू 4 तक खोल लेना, सबसे बड़े वाले फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं, फिर उससे कैंसिल कर देंगे। ये 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 हो जाएगा और इंटू में 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सोल्व करके काट पीट के जब आप आंसर निकालोगे तो वो जो भी आंसर आएगा वो अरेंजमेंट्स आएंगे, वो टोटल वर्ड्स के नंबर आएंगे जो आप कैसे बनाओगे, जो किससे स्टार्ट हो रहे होंगे? पी से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि करना क्या है। एक लेटर फिक्स कर दिया, बची हुई की अरेंजमेंट कर दो जैसे पहले की थी, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही देखो कोई भी क्वेश्चन जनरेट कर लो, ये पी था, मैंने इस फर्स्ट को क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखो ऐसा ही मतलब मैं कुछ भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये सेम मतलब ऐसे ही इसी के ऊपर बेस्ड, डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी ले रखा है हमने। अब जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ क्या? डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। यहाँ पे क्वेश्चन है डू द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। ठीक है, अकर टुगेदर। आपके जो वोवल्स हैं वो कैसे आ रखे हैं? एक साथ आ रखे हैं। ठीक है ना, हमें वो अरेंजमेंट्स निकालनी है। हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इनमें से कितनी अरेंजमेंट ऐसी आएंगी कि जिनमें क्या होगा? वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वोवल्स कैसे आएंगे? एक साथ। तो आप ये देख लो इंडिपेंडेंस वर्ड के अंदर वोवल हैं कितने? एक तो खुद आई भाई आपका वोवल है, आई आपका वोवल है। उसके बाद ये ई भी वोवल होता है, ये टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो ये आपके वोवल है ई और ई, ये आपके टोटल इसके अंदर वोवल्स हैं। और भी कोई बचता है? देखो ई और आई के सिवा कोई भी वोवल नहीं है। ठीक है ना एन है, ना डी है, ना सी है। तो ये मेरे पास टोटल वोवल्स हैं। ये क्या आने चाहिए भाई? एक साथ। डू द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तो मैं इनको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, इन सभी वोवल्स को, ये हमेशा एक साथ रखे जाएंगे। इस चीज को आप पूरी की पूरी एक काउंट करो, सिंगल चीज काउंट करो इसको। जब भी आप उठा के रखोगे पूरी को एक साथ उठा के रखोगे। ठीक है ना, चाहे तो आप इस पूरे वर्ड को एन के पीछे उठा के रखना, चाहे डी के पीछे उठा के रखना, चाहे सी के आगे उठा के रखना। ठीक है ना, अब देखो मेरे पास 12 पोजीशंस है टोटल। ठीक है ना, 12 पोजीशंस में से 5 पोजीशन तो हमेशा लगातार आएंगी, ये पांचों के पांचों वोवल एक साथ आएंगे। ठीक है ना, तो 5 वोवल तो एक साथ आएंगे। लेटर कितने बच गए टोटल? 7 लेटर्स और बच गए अब। ठीक है ना, क्योंकि टोटल लेटर्स कितने हैं भाई इसके अंदर? 12। तो 5 तो ये हो गए, 7 ये, तो टोटल मेरे पास देखो ये पूरा का पूरा हमेशा एक साथ रहेगा। ये बोल रहा है कि मैं तो भाई इकट्ठा रहूंगा। ठीक है ना, तो एक तो ये 7 और एक ये पूरा का पूरा इकल्ला, तो ये टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए? देखो 7 और 1 8, तो आपके पास 8 लेटर्स हो गए। इन 8 लेटर्स को
आपको कितनी पोजीशन पे रखना है, 8 पोजीशन पे, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा मैं एक काउंट कर रहा हूँ सिंगल, ठीक है ना। तो एक तो ये और 7 ये 8 लेटर्स हो गए ना। तो 8 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 लेटर्स को अरेंज करने के मेरे पास कितने वेज हो गए, 8 फैक्टोरियल। उसके बाद ये भी भाई देखो ये जो टोटल है ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो आप, 5 फैक्टोरियल। हम ये क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी करके आ चुके हैं, जो हमारी पीछे एक्सरसाइज आई हुई है परमुटेशन की, जिनके अंदर रिपीटेशन नहीं होता था, उनमें भी हमने सेम क्वेश्चंस किए हैं कि अगर आपके भाई वोवल्स इकट्ठे आ जाए तो आप कैसे, उन वोवल्स को भी तो आप अरेंज कर सकते हो ना भाई। देखो आप बोलो कि भाई ये ई तो है ना, एक ही जैसा है, इनको आगे पीछे करने का क्या मतलब है, लेकिन इनके साथ एक आई भी है, ठीक है ना। अगर ये चारों ई होते ना तब आप इसको वो कर सकते थे भाई, बिल्कुल मतलब अवॉइड कर सकते थे कि भाई ऊपर 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा अब, कि भाई इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ आगे पीछे करके, ठीक है ना। तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अब ई भी आया, आई भी आया हुआ है ना भाई साथ, तो इनको भी आप अरेंज कर सकते हो कितने वेज में भाई, 5 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है ना। ये देखो 5 दिए हो गए ना, 1 2 3 4 5, इन पांचों को भी मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ, इनटू 5 फैक्टोरियल। उसके बाद देखो ये तो टोटल अरेंजमेंट्स आ जाती हैं इन 12 लेटर्स की, ठीक है ना। लेकिन अब रिपीटेशन भी तो बच गई ना भाई। अब रिपीटेशन किस किस की हो रही है, इन 7 लेटर्स के अंदर कौन कौन आया हुआ है, एन भी और डी भी है, लेकिन ई तो इनके अंदर आया हुआ है तो पूरा एक ही ना, ये सारे के सारे ऊपर रखे जाएंगे ना, सारे के सारे लेटर्स इन 12 पोजीशन पे रखे जा चुके हैं। तो ई कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, 4 बार, तो ये रिपीटेशन डिवाइड में। उसके बाद डी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो ये रिपीटेशन डिवाइड में। उसके बाद एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो ये रिपीटेशन डिवाइड में। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। आप इस चीज को सोल्व करेंगे जैसे ही 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आपका फैक्टोरियल खोलना आता है, आप जैसे ही फैक्टोरियल खोलेंगे इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, वो उतनी नंबर ऑफ आपकी अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिनके अंदर क्या होगा भाई, सारे के सारे वोवल्स क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। आप इन वर्ड्स को यूज करके इतनी अरेंजमेंट्स बना सकते हो जिसके अंदर वोवल्स क्या हो, एक साथ हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो हमने ये क्या अरेंजमेंट्स निकालते स्टूडेंट्स से कि वोवल्स सारे कैसे आ रहे हैं भाई, एक साथ रखते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने अभी अरेंजमेंट्स निकाली किसकी, कि सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16,800, ठीक है। जब आप इस परमुटेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास इसको काटने पीटने के बाद क्या आंसर आएगा, 16,800। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये क्या था कि भाई सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसी का अगर अपोजिट क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला था कि भाई इंडिपेंडेंस वर्ड है, आप इसके साथ कैसे भी खेल सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन जनरेट करो, सारे क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। बस आप उस जो वो कंडीशन बोले उसकी तरह ही सोचना। अब ये अगर जैसे देखो ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे देखो डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि भाई वोवल्स क्या होने चाहिए, एक साथ। अब क्वेश्चन क्या है भाई, देखो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वोवल्स है ना नेवर अकर टुगेदर, वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो आपने अरेंजमेंट्स निकाली, टोटल सारी अरेंजमेंट्स निकाली, ठीक है ना, जो कि कितने 16,63,200 इंडिपेंडेंस वर्ड से मैं टोटल इतने वर्ड बना सकता हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसे अरेंजमेंट्स निकाली जिनके अंदर वोवल क्या आ रहे थे, इकट्ठे, कितनी 16,800। ये इनमें से इनके अंदर से ये वो अरेंजमेंट्स थी जिनके अंदर वोवल एक साथ आ रहे थे। तो अगर मैं इनको घटा दूं तो वो सारी बची हुई अरेंजमेंट्स बच गई जिनमें वोवल एक साथ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ये कौन सी अरेंजमेंट्स हैं जिनके अंदर वोवल एक साथ हैं, ये आपने जो अरेंजमेंट्स निकाली इसमें वोवल से एक साथ है सारे, ठीक है ना। तो 16,63,200 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरी वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिनके अंदर वोवल्स क्या नहीं है भाई, एक साथ नहीं है। तो ये क्वेश्चन बना कि भाई हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू द वोवल्स नेवर। अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं दिया जाता पहले, अगर बंदा आपको क्वेश्चन सीधा ये देता है ना कि भाई वो अरेंजमेंट्स निकाल दो जिसमें वोवल एक साथ नहीं आएंगे, तब भी आपकी क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप वैसे निकाल लो कि भाई सारे वोवल्स एक साथ आ रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि आप इसको इजीली निकाल पाओगे कि भाई सारे वोवल्स एक साथ आ रहे हो तो कितने अरेंजमेंट्स आएंगी। आप एक तो टोटल अरेंजमेंट निकाल लो, एक सारे वोवल एक साथ आने की अरेंजमेंट निकाल लो, और उसमें से उसको क्या कर देना माइनस, क्योंकि जो बची हुई अरेंजमेंट्स बचेंगी वो वही बचेंगी जिनमें वोवल्स एक साथ नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो मैं 16,800 को इसमें से क्या कर देता हूँ भाई माइनस, 16,800 को इसमें से क्या कर दिया हमने माइनस। तो ये जितना भी आएगा ये क्या आ जाएगा भाई आपके पास, ये वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिनके अंदर वोवल्स एक साथ नहीं है। ये आपके पास वो अरेंजमेंट्स आ गई जिनके अंदर वोवल्स एक साथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है कि भाई डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। मैं ये मिटा रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, डू द वर्ड्स, देखो कुछ भी कंडीशन में डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड विद पी,
ठीक है। तो ये आपको अरेंजमेंट इस टाइप की बनानी है क्या, कि जो स्टार्टिंग है ना वो किसके साथ होनी चाहिए भाई, आई वर्ड के साथ, स्टार्टिंग आई वर्ड के साथ, और एंड होना चाहिए ना वो पी के साथ होना चाहिए। इन वर्ड्स को यूज करके, इन लेटर्स को यूज करके आप इतने कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिनकी स्टार्टिंग आई से और एंड पी से हो रहा हो। तो आपकी पोजीशंस उसने फिक्स कर दी, आपकी पहली पोजीशन पे आई रखवाना चाहता है और लास्ट पोजीशन पे पी रखवाना चाहता है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो 12 पोजीशंस थी, इनमें से 2 पोजीशन तो हमेशा ही क्या रहेगा, आई रहेगा, और आखिरी में क्या रहेगा, पी। सिर्फ आपके पास बीच में बच गया, आप बीच में कितने भी उलटफेर कर सकते हो कैसे भी। तो बीच में कितनी पोजीशंस बच गई आपके पास, ये आपके पास बच गई 10 पोजीशंस, ठीक है ना। तो इन 10 पोजीशंस के लिए 10 लेटर आपके पास, तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, ऑफ कोर्स 10 फैक्टोरियल वेज, ठीक है ना। तो आपके पास 10 तो क्या भाई पोजीशंस और 10 ही क्या बचे थे लेटर्स, तो उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल। लेकिन उसके बाद एक बात और ध्यान रखना हमेशा कि भाई अगर रिपीटिशन हो रही है ना एक भी लेटर की, तो उसकी जितनी बार रिपीटिशन हो रही है उतने टाइम फैक्टोरियल से उसको क्या कर देना, डिवाइड। अब देखो n की कितनी टाइम रिपीटिंग हो रही है, 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से इसको क्या कर दो स्टूडेंट्स, डिवाइड, ठीक है। उसके बाद d की भी रिपीटिशन हो रही है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद e की भी रिपीटिशन हो रही है 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिनके अंदर वर्ड की स्टार्टिंग आई से हो रही होगी और एंडिंग किससे हो रही होगी, पी से, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस वर्ड था। आप और भी मतलब कुछ भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो कि भाई ओड पोजीशन पे हमेशा आई आना चाहिए, ओड पोजीशन पे हमेशा वोवल आने चाहिए, और इवन पोजीशन पे हमेशा कॉन्सोनेंट आने चाहिए। मतलब आज कुछ भी कंडीशन बनाओ और उससे क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, ठीक है, आपको डेफिनेटली आएगा। बस आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ के वैसे कि वैसे अप्लाई करने की कोशिश करना। परमुटेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ चुका। कंसेप्ट बस इतना ही है कि भाई अगर रिपीटिशन हो रही है ना वर्ड के अंदर किसी भी लेटर की, तो उस रिपीटिशन से उसको डिवाइड कर दो। वो जितने भी बार रिपीट हो रहा है, एन यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। डी यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ई 4 टाइम रिपीट हो रहा था, हमने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और जिन वर्ड्स के अंदर पहले वाले एक्सरसाइज में जिन वर्ड्स के अंदर किसी भी लेटर की रिपीटिशन नहीं हो रही, उसमें हमने क्या कर दिया भाई, नीचे वाले फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि उसमें हमें कुछ बार ही नहीं करना। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स की रिपीटिशन हो रही है तो वो जो आप परमुटेशंस काउंट कर रहे हो ना, वो एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हो, वो काउंट होने के लायक नहीं है। मतलब वो काउंट कर ही नहीं सकते आप, वो सेम परमुटेशंस है, उनका बार बार काउंट करोगे दैट इज नॉट फेयर, ठीक है ना। आपको सही आंसर निकालना है, तो आप जो परमुटेशंस एक्स्ट्रा काउंट कर रहे थे उनको बाहर करने के लिए आपको रिपीटिशन से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। सो आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।